वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो अपलोड होने जा रही है इस चैनल पर। तो यहाँ पर आज बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों में ही ये सेम टॉपिक है, जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं और किस बेसिस पर डिफरेंस है, इसी की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आता है प्राइवेट कंपनी और फिर पब्लिक कंपनी। नंबर 1 जो डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स के बेसिस पे हम अगर डिफरेंस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम 200। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है। सेकंड पॉइंट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल, कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए पेड अप 1 लाख और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख। उसी के साथ थर्ड पॉइंट इज इनविटेशन टू पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, जो उसके जो डायरेक्टर्स होंगे उन्हें खुद ब खुद ही अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में वो प्लेसमेंट जो शेयर है उन्हें अलॉट कर देंगे, तो वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर अलॉट कर सकती है इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो प्राइवेट कंपनी को जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो साथ के साथ शेयर की अलॉटमेंट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। फिफ्थ पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत। तो जो प्राइवेट कंपनी है इमीडिएटली स्टार्ट द बिजनेस ऑन रिसिप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो जैसे ही प्राइवेट कंपनी के पास जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है वो शेयर भी अलॉट कर देती है और बिजनेस भी स्टार्ट कर देती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ऑफिशियल लेटर चाहिए होता है। जब तक ऑफिशियल लेटर पब्लिक कंपनी को नहीं मिलेगा तब तक वो अपना बिजनेस कमेंस यानी कि शुरुआत नहीं कर सकती। 6 पॉइंट इज शेयर कैपिटल। तो मिनिमम शेयर कैपिटल भी 1 लाख है और प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख। कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट और 6 पॉइंट मिलता जुलता है, लेकिन जो बेसिस है यहाँ पर हेडिंग चेंज है। मटेरियल जो यहाँ पर है 1 लाख और 5 लाख, 1 लाख और 5 लाख, ये थोड़ा सा सेम है। तो ये है फर्स्ट 6 पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 6 है वो है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती या फिर स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। तो यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो ये जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू नहीं करती है, स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करती। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है, उसे करना ही करना है। पब्लिक कंपनी को जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू करना ही करना है। अगर वो उसे इशू नहीं करेगी तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करना ही पड़ेगा, जरूरी होगा। या तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करे वो तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर उस केस में जब वो नहीं करती तो उस केस में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। 7th वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। वहां पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो अपने शेयर रखना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर होता है एट विल ऑफ शेयर होल्डर्स, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन प्राइवेट में होती है। 8th वन इज प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी में कंपलसरी नहीं होता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना पब्लिक में कंपलसरी नहीं होता, उसमें होता है। लेकिन इसमें क्यों कंपलसरी नहीं होता? क्योंकि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर नहीं किया तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। 9th वन इज इशू ऑफ बियरर शेयर वारंट। तो ये प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है बियरर शेयर। जब उसके शेयर फुली पेड अप हो जाएं तो वो बियरर शेयर वारंट इशू कर सकती है। 10th इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की संख्या। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये थे नेक्स्ट 5 पॉइंट
पॉइंट नंबर 11 है वो है क्वालिफिकेशन शेयर। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ कंपनी के शेयर्स होते हैं जिन्हें क्वालिफिकेशन शेयर कहा जाता है। ये जहां तक मुझे लगता है इसलिए दिए जाते होंगे कि ताकि उनका इंटरेस्ट कंपनी में बना रहे। तो प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स के पास क्वालिफिकेशन शेयर्स हों, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। 12th पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स का जो नंबर है की संख्या को इंक्रीज करना चाहती है। तो प्राइवेट कंपनी इंक्रीज कर सकती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, उसे गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा, वो इंक्रीज नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्हें इंक्रीज कर सकती है बिना गवर्नमेंट की इंटरफेयर के या फिर कहीं परमिशन के बिना। लेकिन पब्लिक कंपनी जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें बढ़ा नहीं सकती जब तक उन्हें परमिशन ना मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये जो अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसे बढ़ा नहीं सकती, यानी कि मोदी जी की परमिशन चाहिए। 13th इज लोन टू डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को लोन देना है हम, तो प्राइवेट कंपनी लोन दे सकते हैं, उसे किसी भी तरह की गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में यहाँ पर भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, चाहे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नंबर को बढ़ाना हो तो भी परमिशन चाहिए पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में नहीं चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लोन देना है तो भी परमिशन पब्लिक में चाहिए, प्राइवेट में नहीं चाहिए। उसके बाद 14th पॉइंट इज रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। रोटेशन के साथ रिटायरमेंट डायरेक्टर्स का होना। तो प्राइवेट कंपनी में इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है, इस तरह का कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता कि प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स को रोटेशन के साथ रिटायर होना होगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में 1/3 डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय लॉ। लेकिन पब्लिक कंपनी में रिटायर होना होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अगर 6 डायरेक्टर्स हैं, 6 डायरेक्टर्स हैं किसी पब्लिक कंपनी के, अगर 6 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से एक टाइम में 2 डायरेक्टर्स को रिटायर होना होगा रोटेशन के साथ, फिर कुछ टाइम बाद अगले दो, फिर कुछ टाइम बाद अगले दो। तो इस तरह से 1/3 रोटेशन के हिसाब से कभी कोई 2 फिर अगले दो फिर अगले दो, इस तरह से रोटेशन के हिसाब से 1/3 एक बार में रिटायर होंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। तो अब लास्ट 3 पॉइंट और हैं, उनकी बात करेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो पॉइंट नंबर 16 आता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो प्राइवेट कंपनी में नो नीड टू सबमिट। तो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है कंपनी के उनकी लिस्ट, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो उनके द्वारा लिखित में दिया जाता है, या फिर किसी तरह का अगर कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ डायरेक्टर्स के साथ, इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी हैं इनकी कॉपी प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का उसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के लिए इट इज कंपलसरी फॉर फाइलिंग दिस डॉक्यूमेंट। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये सभी डॉक्यूमेंट जिनकी बात की, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स और कॉपी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्टर्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी कॉपी देना जरूरी है। किस केस में? पब्लिक कंपनी के केस में, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन अगर पब्लिक कंपनी ने करवाना है तो ये सब डॉक्यूमेंट देने होंगे। 17th स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं होती, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। लेकिन पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे हमने अभी बात की थी पिछले कुछ पॉइंट्स में, उसमें से एक पॉइंट था कि कमेंसमेंट बिजनेस की कब होती है। तो जब ऑफिशियल लेटर आता है उसके बाद ही पब्लिक कंपनी की जो कमेंसमेंट है, बिजनेस है, वो स्टार्ट होता है। तो बिजनेस स्टार्ट होने का सर्टिफिकेट जिस डेट को मिला वहां से 6 मंथ के टाइम के बीच में एक मीटिंग करनी ही करनी होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग। किसे? पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को ऐसी कोई भी मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी को विद इन 6 मंथ ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ही बिजनेस को शुरू करने का सर्टिफिकेट उसे मिलेगा तो 6 मंथ के बीच में टाइम में ही उसे ये मीटिंग करनी होगी। 18th एंड लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड वर्ड यूज। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी जो भी नाम होगा कंपनी का तो वो उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। फॉर एग्जांपल एबीसी है
तो ABC प्राइवेट लिमिटेड, जैसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा होता है PVT LTD वगैरह। और पब्लिक की बात करें तो लिमिटेड वर्ड यूज होता है, लिमिटेड। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड, यहाँ पर प्राइवेट वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है। तो ये थे 18 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।